वेलकम बैक टू मूवीज 360। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी मेगा शार्क वर्सेस कोलोसस को। ये एक शार्क सर्वाइवल मूवी है। दोस्तों, ये मूवी मेगा शार्क सीरीज की 4th और लास्ट मूवी है और इसके पिछले तीनों पार्ट्स को आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं इस वीडियो को। मूवी स्टार्ट होती है पार्ट 3 के कुछ टाइम बाद, जहां अब दुनिया की हुकूमतें एक और मेगा शार्क के जाहिर होने से पहले प्लान्स बनाने लगती हैं। तभी हम समंदर में एक रशियन शिप को इल्लीगल ड्रिलिंग करता देखते हैं जो रेड मर्क्यूरी की तलाश में होते हैं, जिसे न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में यूज किया जाता है और ब्लैक मार्केट में इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। पर ड्रिलिंग के दौरान वो एक मेगलारन का एग निकाल लेते हैं, जिसमें से मेगलारन का बेबी बाहर आ जाता है और वो उस रशियन शिप को तबाह कर देता है। अब ये न्यूज मिलते ही एक स्पेशल फोर्स की टीम फौरन वहां जाने लगती है, जिसे यूनिकॉर्न 1 और यूनिकॉर्न 2 का नाम दिया गया है। अब वहां पहुंचते ही मेगलारन उनके सामने आ जाती है, जिस पर वो टॉर्पीडोज फायर करने लगती है, लेकिन उससे मेगलारन को कुछ भी नहीं होता और वो उसका पीछा करने लगती है। पर तभी मेगलारन पीछे मुड़कर यूनिकॉर्न 2 पर ऐसी जोर की टक्कर मारती है कि वो पानी से निकलकर उड़ते हुए एक जगह टकरा कर तबाह हो जाती है। और यूनिकॉर्न 1 पर भी मेगलारन अटैक करती है, जिससे उसमें एक टीम मेंबर मारी जाती है। अभी देखकर दूसरी टीम मेंबर उसे मारने की ठानती है और वो यूनिकॉर्न 1 को मेगलारन से अटैच कर देती है और उसे सेल्फ डिस्ट्रॉय पर लगा देती है। पर मेगलारन उस ब्लास्ट से भी बच निकलती है। दूसरी तरफ हम एक प्रोस्पेक्टर्स की टीम को देखते हैं, जिसे लीड बेनेडिक्ट नाम का एक आदमी कर रहा होता है और वो किसी अननोन स्पॉन्सर के कहने पर रेड मर्क्यूरी की तलाश में रशिया की एक पुरानी माइन पर आया था, जहां उसे रेड मर्क्यूरी का एक सीक्रेट स्टॉक मिल जाता है। पर उसे निकालने के चक्कर में वो माइन के नीचे एक जायंट वॉर रोबोट कोलोसस को एक्टिवेट कर देते हैं और तभी उन्हें पता चलता है कि उनकी एक टीम मेंबर मोइरा एक CIA एजेंट है। अब बेनेडिक्ट और मोइरा के बीच फाइट होने लगती है और मोइरा खुद को बचाकर माइन से निकल आती है और कोलोसस माइन को तबाह करके बाहर निकल आता है और अंदर के सब लोग मारे जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि मेगलारन के अटैक के बाद एडमिरल जैक्सन ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलवाई थी मेगलारन से निपटने के लिए, जहां डॉक्टर एलिसन को एक मरीन बायोलॉजिस्ट होती है, वो सजेस्ट करती है कि उनके बनाए हुए सोनिक ट्रांसमीटर से वो मेगलारन को कंट्रोल करके किसी बंद फैसिलिटी में कैद करके उस पर रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन वहीं एक और डॉक्टर जॉन मेगलारन को मारने का मशवरा देता है और कहता है कि उनके पास उसे मारने के लिए एक पूरा प्लान भी है, जिस पर एडमिरल उसकी बात मान जाता है और अगले दिन ही उसे अपने साथ शिप पर साथ चलने का कहता है मेगलारन को खत्म करने के लिए। अब एलिसन गुस्से में उस मीटिंग से निकलती है और तभी उसे किसी की कॉल आती है और वो उससे मिलने का कहता है। अब एलिसन जाकर उससे मिलती है तो वो एक टेक मॉग्यूल और एनवायरमेंटलिस्ट होता है और उसी की कंपनी की बनाई हुई डिवाइसेस गवर्नमेंट में यूज हो रही थी, तो उसे उनका हर प्लान पता चल जाता है। अब वो डॉक्टर एलिसन को उसके साथ काम करने की ऑफर करता है, क्योंकि वो भी मेगलारन को मारने के बजाय उसे पकड़ने में इंटरेस्टेड था। दूसरी तरफ हम मोइरा को देखते हैं, जिसे उसका बॉस मिशन पूरा ना होने की वजह से कुछ दिनों के लिए छुट्टियों पर जाने का कहता है और तभी मोइरा उसकी टेबल पर कोलोसस की फाइल देख लेती है और समझ जाती है कि वो कुछ छुपा रहा है उससे। तो मोइरा खुद उसके पास जाती है जिसने वो फाइल बनाई थी और वो था स्पेंसर। अब मोइरा के पूछने पर वो बताता है कि कोलोसस एक मास डिस्ट्रक्शन वेपन है, जिसे रशियंस ने कोल्ड वॉर के दौर में बनाया था, जो रेड मर्क्यूरी से चलता है। पर डॉक्टर सर्गी अब्रामोव, जिन्होंने इसे बनाया था, उन्होंने पूरे लैब का डेटा खत्म करके कहीं छुप गए हैं और 35 सालों से वो किसी को भी नहीं मिले। इसीलिए उन्होंने कोलोसस को एक माइन में छुपा दिया था और उनके अलावा किसी को भी नहीं पता था कि कैसे उसे रोका जा सकता है। अब स्पेंसर के इतना कुछ जानने पर मोइरा उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाती है कोलोसस को रोकने के लिए। दूसरी तरफ डेन अपने शिप पर एलिसन को उसका बनाया हुआ सोनिक ट्रांसमीटर दिखाता है, जो उसने एलिसन की ईमेल्स को हैक करने के बाद बनाया था। दूसरी तरफ एडमिरल डॉक्टर जॉन को लेकर मेगलारन को पकड़ने निकल जाते हैं और जॉन की इंस्ट्रक्शंस पर वो पानी में फिश ब्लड डालने लगते हैं मेगलारन को अट्रैक्ट करने के लिए। पर उन्हें नहीं पता था कि डेन उनकी सारी बातें सुन रहा होता है और वो भी उसी तरफ जा रहे होते हैं मेगलारन को पकड़ने के लिए। अब कुछ देर बाद मेगलारन वहां पहुंच जाती है और वो एक शिप पर अटैक करके उसे तबाह कर देती है। ये देखकर एडमिरल फौरन उन्हें फायर करने का ऑर्डर देता है, लेकिन उससे मेगलारन को कुछ भी नहीं होता। वहीं हम देखते हैं कि मोइरा CIA का प्लेन चुरा कर कहीं जा रही होती है और वो उसी लोकेशन पर पहुंच जाती है जहां वो मेगलारन का शिकार कर रहे थे। अब एडमिरल एक सबमरीन से मेगलारन पर टॉर्पीडो फायर करवाता है, लेकिन मेगलारन उसे अपनी टेल फिन से हिट करती है, जो सीधा मोइरा के प्लेन पर लगता है और वो क्रैश हो जाता है। पर लकीली वहां डेन का शिप मौजूद था और वो उन्हें रेस्क्यू कर लेते हैं। अब वहाँ मोइरा उन्हें किनारे पर छोड़ने का कहती है और बताती है कि मेगलारन से भी खतरनाक एक रोबो है जो पूरे शहर को तबाह कर सकता है, जिस पर डेन कहता है कि तुम लोग डॉक्टर सर्गी अब्रामोव को ढूंढ रहे हो। इस पर मोइरा हैरान हो जाती है। फिर डेन बताता है कि रशियन कम्युनिकेशन हैक करके उसे उस रोबो के बारे में पता चला है और रशिया में मिलिट्री डॉक्टर सर्गी को ढूंढ रही है।
फिर तभी स्पेंसर को याद आता है कि डॉक्टर सर्गी ऑर्फन थे, तो यकीनन वो अपने उसी गांव के ऑर्फन होम में छुपे होंगे। इसीलिए डेन उन्हें अपने एक हेलीकॉप्टर से डॉक्टर सर्गी को ढूंढकर लाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोलोसस के रास्ते में एक गांव आता है और वो उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। वहीं अब शिप पर मैगेलन को फिर से वहां लाने के लिए डॉक्टर जॉन के इंस्ट्रक्शन पर वो लोग एक व्हेल को मारकर शिप से बांध देते हैं ताकि मैगेलन उसे खाने के लिए आए। और उन्होंने व्हेल के अंदर एक्सप्लोजिव्स भर दिए थे ताकि जब वो उसे खाए तो वो लोग एक्सप्लोजिव्स को एक्टिवेट कर दे। अब जैसे ही मैगेलन व्हेल के पास पहुंचती है तो उन्हें लगता है कि वो उसे खा रही है, तो वो एक्सप्लोजिव्स को एक्टिव कर देते हैं, लेकिन मैगेलन उसे खाने के बजाय उसे एक शिप पर गिरा देती है, जिससे वो शिप ही तबाह हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ मोइरा और स्पेंसर उस गांव पहुंच जाते हैं जो अब एडवांस हो चुका था, लेकिन वहां उन्हें कोई इंसान नहीं मिलता। अब वो एक केबिन की तरफ जाकर चेक करते हैं तो उन्हें वहां डॉक्टर सर्गी मिल जाता है और मोइरा उससे कोलोसस के बारे में पूछने लगती है, जिस पर सर्गी उन्हें शुरू में कुछ नहीं बताता। पर जब स्पेंसर उसकी लिखी बुक्स की तारीफें करने लगता है और बताता है कि उसने उसकी सारी बुक्स पढ़ी हैं, तो डॉक्टर सर्गी उससे इम्प्रेस हो जाता है और फिर कोलोसस के बारे में बताने लगता है कि उसने उसे जवानी के टाइम में बनाया था रशियन आर्मी के लिए, और उस टाइम उसकी एक अमेरिकन गर्लफ्रेंड एनिया थी जिसे वो बहुत प्यार करता था, लेकिन आर्मी ने उसे ये कहकर मरवा दिया कि वो अमेरिकन जासूस है। इसीलिए उसने लैब का डेटा खत्म कर दिया ताकि कोई भी कोलोसस पर दोबारा काम ना कर सके, और वो यहाँ आकर छुप गया। अब मोइरा उससे कोलोसस को रोकने का पूछती है, जिस पर सर्गी बताता है कि एक डिवाइस है जिससे वो कंट्रोल हो सकता है। पर तभी वहाँ कुछ रशियन सोल्जर्स आ जाते हैं जिन्हें मोइरा खत्म कर देती है। पर स्पेंसर देखता है कि डॉक्टर सर्गी की एक गोली लग गई है और वो स्पेंसर को एक कंपास देकर बोलते हैं कि ये तुम्हें रास्ता दिखाएगा। ये कहकर डॉक्टर सर्गी मर जाते हैं। अब तभी वहाँ पर कोलोसस भी पहुँच जाता है और मोइरा और स्पेंसर बड़ी मुश्किल से अपने प्लेन से वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ एडमिरल फिर से मैगेलन को पकड़ने का प्लान बनाता है, लेकिन इस बार भी मैगेलन उनके हमलों में बच जाती है और वो 2 और शिप्स को तबाह कर देती है। अब इतनी तबाही से एडमिरल की तब जाती है और वो एक रूम में आता है जहां वो उस रूम के गार्ड को शूट कर देता है और फिर कंप्यूटर को लॉक करके न्यूक्लियर मिसाइल्स को मैगेलन पर शूट करने का ऑर्डर देता है और फिर वो खुद भी सुसाइड कर लेता है। अब न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन से निकल जाते हैं और इसका डेन को भी पता चल जाता है। अब कमांडर पार्कर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन एडमिरल ने सिस्टम लॉक कर दिया था। तभी डेन उससे कांटेक्ट करता है और जब उसे पता चलता है तो वो सिस्टम को रिबूट करने का मशवरा देता है, जिससे सारा सिस्टम कमांडर के कंट्रोल में आ जाता है और वो मिसाइल्स को रास्ते में ही ब्लास्ट करवा देती है और उसके इम्पैक्ट से डॉक्टर जॉन पानी में गिर जाता है और मारा जाता है। दूसरी तरफ डेन के शिप पर मोइरा और स्पेंसर भी पहुंच जाते हैं और उस कंपास की मदद से वो उस लोकेशन को ढूंढ लेते हैं जहां पर डॉक्टर सर्गी ने कोलोसस को बनाया था, और उन्हें यकीन था कि कोलोसस को कंट्रोल करने की डिवाइस भी उन्हें वहां मिल जाएगी। अब वो चारों एक सबमरीन से उस लोकेशन की तरफ बढ़ते हैं और वहां वो एक लैब में पहुंचते हैं जहां स्पेंसर को वो डिवाइस मिल जाती है और वो उसे लेकर शिप पर आ जाते हैं। पर वहीं कोलोसस उनके शिप की तरफ बढ़ रहा होता है तो डेन उस डिवाइस को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करने में कामयाब हो जाता है और वो कोलोसस को पूरी तरह कंट्रोल कर लेता है। अब सब इससे खुश होने लगते हैं, लेकिन तब उन्हें पता चलता है कि डेन ने उन्हें डबल क्रॉस किया है और वो उन्हें कैद कर लेता है। और तब मोइरा को समझ आ जाता है कि बेनेडिक्ट को डेन ने ही हायर किया था रेड मर्क्यूरी के लिए। अब डेन कोलोसस से रेड मर्क्यूरी निकाल लेता है और तभी मैगेलन भी उनकी तरफ आने लगती है, तो डेन कोलोसस का यूज करके उस पर ट्रांसमीटर लगा देता है और फिर वो कोलोसस के साथ साथ मैगेलन को भी अपने कंट्रोल में कर लेता है। अब वो जमीन और समंदर दोनों पर राज कर सकता था। इसके बाद डेन दुनिया भर में अपना मैसेज ब्रॉडकास्ट करता है कि उसके पास मैगेलन और कोलोसस दोनों का कंट्रोल है और वो कोलोसस का इस्तेमाल करके उन सिटीज को तबाह कर देगा जो सबसे ज्यादा पॉल्यूशन करते हैं, ताकि अर्थ को पॉल्यूटेड होने से बचाया जा सके। अब डेन के इस मैसेज के बाद कुछ गवर्नमेंट्स अपने अपने फाइटर जेट्स को उसे खत्म करने भेजते हैं, लेकिन डेन कोलोसस और मैगेलन का यूज करके उन जेट्स को बड़े आराम से खत्म कर देता है। फिर वो लोग एक सैटेलाइट से लेजर का यूज करके उसे खत्म करने का सोचते हैं, तो डेन कोलोसस का यूज करके मैगेलन को स्पेस में फेंकता है और वो उस सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर देती है। इसके बाद वो दुनिया के सामने ऐलान करता है कि उसे पता है कि वो लोग अब उस पर न्यूक्लियर स्ट्राइक करने वाले हैं, इसीलिए वो उन्हें वार्न करता है कि अगर वो मारा गया तो इससे रेड मर्क्यूरी पूरे अर्थ के एटमॉस्फेयर में फैल जाएगी, जिससे सदियों तक अर्थ इंसान के रहने के काबिल नहीं रहेगी। वहीं हम देखते हैं कि मैगेलन के वापस पानी में गिरने से उस पर लगा ट्रांसमीटर निकल जाता है, वो कोलोसस पर अटैक करने लगती है, जिसकी वजह से डेन का कोलोसस पर से कंट्रोल हट जाता है। अब कंट्रोल से हटते ही कोलोसस शिप पर अटैक कर देते हैं और वहीं शिप में मोइरा चालाकी से वहां से सबको आजाद करा लेती है और वो तीनों शिप से कूद जाते हैं। वहीं शिप अब किनारे पे पहुंच जाता है और डेन वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन कोलोसस उसे कुचल देता है।
अब वो तीनों भी किनारे पर पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि मेगैलोडन और क्लॉसेस में फिर से फाइट होने लगती है और क्लॉसेस उसे उठाकर पानी में दूर फेंकता है। फिर वो खुद को मेगैलोडन से लपेट लेता है और अपने अंदर बचे हुए रेड मर्क्यूरी को डिटोनेट कर देता है, जिसकी वजह से वो दोनों क्रिएचर मारे जाते हैं। अब वो तीनों दुनिया के बच जाने पर खुश होने लगते हैं और तभी हम समंदर में एक और मेगैलोडन के एक सैक को देखते हैं, जिसमें से एक नई मेगैलोडन निकलती है और यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है। तो गाइस, आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर कर दें और मजीद मेरी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।